हे गाइस, आज मैं बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में हूँ और मैं यहाँ ब्रह्मचारी दीपक नामक एक अद्भुत व्यक्ति के साथ बैठा हूँ जो वैदिक धर्म संस्थान के ट्रस्टी हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपको कई प्राचीन मंदिरों में घूमते हुए शिवलिंग दिखाए हैं, लेकिन हमें उन शिवलिंगों को हाथ से घुमाना पड़ता है, राइट? लेकिन ये जो दो शिवलिंग हमारे सामने हैं, हमें उन्हें छूना भी नहीं पड़ेगा और ये शिवलिंग अपने आप ही घूमते रहेंगे। हाँ, और यही तो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ओके, ये शिवलिंग कहाँ से आए? क्या आपने इनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है? हाँ, तो 2007 में अग्निहोत्रियों द्वारा एक शोध पत्र आया था और दिलचस्प बात यह है कि वह शोध पत्र साबित करता है कि शिवलिंग हवा में कैसे तैरते थे। चूंकि इस लिंगम में चुंबकीय गुण हैं और फिर भी यह किसी भी अन्य चुंबक से अलग है। आम तौर पर चुंबक के परिधि में पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे पोल्स होते हैं। इस शिवलिंग के पोल्स इसके सेंटर में हैं और आमतौर पर चुंबक में गॉस 15, 20, 25 होते हैं। इस शिवलिंग में 144 150 ग्वास है। तो यह बहुत ही अनोखा है क्योंकि हम इसे चुंबक नहीं कह सकते, लेकिन इसमें सभी चुंबकीय गुण हैं। और देखो, आमतौर पर चुंबक लोहे या धातुओं से बने होते हैं, लेकिन इसमें 2% से भी कम लोहा है। इसलिए इस पर शोध किया गया है। यह पत्थर बहुत सुंदर है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि यह एक लिंगम या शिला है, जैसा कि भारत में पहले कभी कहीं भी नहीं पाया गया। क्या हम इसका डेमो देख सकते हैं? क्या आप इसके चुंबकीय गुणों का डेमो दिखा सकते हैं? हाँ, इसे जब आप स्पर्श करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें स्कैन प्रॉपर्टी हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें चुंबकीय गुण हैं और यह घूमता है। और यह बहुत ही कम होता है कि आप कहें कि चुंबक का रंग सफेद होता है। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, बस सुनिश्चित करें कि यह गिरे नहीं। तो हम देख सकते हैं, मैंने इसे पकड़ रखा है। अब मैं उन्हें करीब ले जाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो यह निश्चित रूप से चुंबकीय है, इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यह चुंबक के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये ज्योतिर्लिंग कुछ बहुत ही अजीब चुंबकीय व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं ये जानकारी यहाँ पोस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये डेमो मेंबर्स ओनली कम्युनिटी में पोस्ट किया है। कृपया उस विशेष वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। यह आश्चर्यजनक है और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सामने रखी है कि आमतौर पर हमारे पास प्राकृतिक चुंबकीय पत्थर होते हैं जिन्हें लोडस्टोन कहा जाता है, क्योंकि इनमें 70% से अधिक लोहा या Fe होता है। ठीक है। लेकिन ये जो लिंगम हम यहाँ दिखा रहे हैं, उसमें केवल 2% लोहा Fe है। वास्तव में इसमें बेरियम की अधिकता है जो इसे सफेद बनाता है और यह बहुत ही विचित्र बात है। मैग्नीशियम, बेरियम। ये बहुत ही विचित्र बात है कि इसमें 3% से भी कम लोहा है। यह एक बहुत ही मजबूत चुंबक है और यहाँ जब हम इसे घूमते हुए देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें पोल्स पर कम चुंबकत्व है और केंद्र में अधिक चुंबकत्व है, जो बहुत ही दुर्लभ है। यदि आप इसके बारे में सोचें तो ये स्वाभाविक नहीं है और हमें आश्चर्य है कि ऐसा पत्थर मौजूद कैसे है, राइट? तो भूगर्भशास्त्री क्या कहते हैं? क्या उनके पास ऐसे पत्थर हैं? अभी तक ऐसे पत्थर नहीं मिले हैं, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि उनके पास यह है या नहीं है। तो आप जानते हैं कि यह बहुत दुर्लभ है और आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में हम कहते हैं ओके, कि अर्चकस्य प्रभावेन शिला भवति शंकर, तो यह भक्त की शक्ति है। ओके। तो सहस्राब्दियों से लाखों लोग इसकी पूजा करते आए हैं।
ओके। तो इसमें विशेष गुण होने ही चाहिए। ओके, तो आप सोचते हैं कि यह लोगों की मानसिक शक्तियों का परिणाम है, ये सिर्फ लाखों लोगों की भक्ति का परिणाम है, या आप सोचते हैं कि यह शक्तियां लेकर उतर आया है? दोनों। ओके। दोनों। ओके, क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि यदि आप गुडिम्ल जैसी जगह पर जाते हैं तो वहां पर लिंगम होना आम बात है। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि यह विश्व के सबसे प्राचीन शिवलिंगों में से एक है। तो यह एक और आम थियरी है। क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है कि यह शिवलोक से आया है? वे दावा करेंगे कि वह विशेष शिवलिंग बाह्य अंतरिक्ष से आया है। यह उल्कापिंड से आया है। शास्त्रों में लिखा है कि सोम देवता ने इस लिंगम को प्राप्त किया था और इसे प्रतिष्ठित किया था। बाकी इतिहासकारों का जो कहना हो, लेकिन इस बात की संभावना हो सकती है क्योंकि यह पत्थर अब तक पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया गया है। ओके, ऐसा कोई कॉम्पाउंड अभी तक हमारे ग्रह पर प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं है। भूगर्भशास्त्री क्या कहते हैं? क्योंकि हम बहुत सारी चट्टानों के साथ काम करते हैं, राइट? तो मैंने ग्रेनाइट के साथ काम किया है, मैंने बेसल्ट के साथ काम किया है। हम सभी मंदिर वास्तुकला और उस तरह की चीजें करते हैं। तो क्या आपको ऐसा कुछ मिला है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। मेरा मतलब, मैं जितना सोच सकता हूँ उस समय इसे कंकड़ समझना सबसे अधिक संभव है, राइट? यह एक कंकड़ जैसा दिखता है, लेकिन कंकड़ में चुंबकीय गुण नहीं होते, इसलिए यह इस मामले में पूरी तरह से अनोखा है। इसका चुंबकत्व केंद्र में है। यही पॉइंट इस बात का स्पष्टीकरण हो सकती है कि 3 फीट ऊंचा शिवलिंग हवा में कैसे लटका हुआ है। यस, आपके पास ऐसे कितने शिवलिंग हैं? 11। ओह, आपके पास 11 है। ओके, वेरी नाइस। तो हम क्या करने का प्लान बना रहे हैं? क्या वे उनमें से कुछ को सोमनाथ मंदिर में रखने जा रहे हैं? क्या ये योजना का हिस्सा है? देखिए, इन लिंगों के रिवील करने का कारण यह है कि भक्ति को बाहर आना चाहिए। तो यह गुरुदेव को तय करना है कि वह सब कैसे होगा। लेकिन हमें लगता है कि यह ऐसा समय है जब युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्रोध, अवसाद और ऐसी ही अन्य चीजें। तो भक्त हमेशा किसी न किसी माध्यम से भक्ति व्यक्त करने के अपने तरीके खोज लेता है। और मुझे पर्सनली लगता है कि इस तरह के रहस्योद्घाटन से एक आंदोलन, भक्ति का आंदोलन उठ खड़ा होगा। तो हम सभी सोमनाथ जी के बारे में जानते हैं। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग था जिसकी प्रतिष्ठा सतयुग में स्वयं चंद्रदेव सोम ने की थी। और ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग लगभग 3 फीट ऊंचा था और यह हवा में 2 फीट ऊपर लटका रहता था। और यह सहस्राब्दियों से सनातन धर्म की आधारशिला थी। और कहा जाता है कि कृष्ण ने भी सोमनाथ में अपनी तपस्या की थी। हम सभी जानते हैं कि 1026 ई के आसपास मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उसने 17 बार सोमनाथ पर आक्रमण किया और लूटपाट की, और 18वीं बार उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक शिवलिंग या पत्थर अपने आप हवा में ऊपर उठ सकता है। लोगों ने कहा कि यह एक रसविधा है और इससे सोना बनता है। इसलिए उसके 18वें हमले में कुछ अग्निहोत्रियों ने लिंगम के खंडित टुकड़ों को कलेक्ट किया और उन्हें लिंगम में बदल दिया और दक्षिण भारत में उनकी पूजा की। और हम जानते हैं कि अग्निहोत्री बहुत कट्टर उपासक होते हैं। वे अपने घर से बाहर नहीं जाते हैं, वे उनका खुद का पकाया खाना ही खाते हैं, वे विशिष्ट कुएं से ही पानी पीते हैं। उन्होंने इन लिंगों की पूजा की और शिवलिंग को पीढ़ियों तक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया। और लगभग 100 वर्ष पहले 1925 में अग्निहोत्री लोग कांचीपीठ के तत्कालीन शंकराचार्य, पद्माचार्य या कांचीपीठ के परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती जी के पास आए और उन्होंने कहा कि इन लिंगों का खुलासा और प्रकटीकरण केवल 100 वर्ष बाद ही किया जाएगा। तब तक देश को आज़ादी मिल जाएगी और राम मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो फिर 100 साल के बाद वे वर्तमान शंकराचार्य के पास गए और वर्तमान शंकराचार्य ने उन्हें परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पास जाने का निर्देश दिया। और इसी तरह ये शिवलिंग यहाँ आए हैं। तो हमें ये बेंगलोर में कब मिले? जनवरी में। जनवरी 2025 में? क्या आप ज्योतिर्लिंग क्या है इसके बारे में अधिक बता सकते हैं? ज्योतिर्लिंग
ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है रूप या फॉर्म, इसलिए दिव्य प्रकाश को एक रूप देना ज्योतिर्लिंग कहलाता है। दिव्य प्रकाश निराकार है, इसलिए उसे आकार देना चाहिए। तो हमारे पास बहुत से अलग अलग प्रकार के लिंग हैं, राइट? लेकिन ये ज्योतिर्लिंग के टुकड़ों से बने हैं और यह एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ज्योतिर्लिंग नाम की कोई चीज है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जब हम लिंगम या लिंग के बारे में सोचते हैं तो इसका अर्थ किसी पदार्थ से बना हुआ है, राइट? ये पदार्थ से बना है, राइट? कुछ ठोस। लेकिन ज्योतिर्लिंग शब्द प्रकाश की किरण से बना लिंग है, राइट? या ऊर्जा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सोचते हैं कि लिंगम को पदार्थ से बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये लिंगम ऊर्जा से बना है। और बेशक E=mc², राइट? तो यह एक दूसरे में बदल सकता है, इसलिए ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदल सकते हैं, जो कि केवल एक फिलॉसफी के रूप में आएगा। लेकिन यहाँ हम ज्योतिर्लिंग के अंदर अंतर्निहित ऊर्जा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसकी अपनी ऊर्जा है, जो वाकई आश्चर्यजनक है। वैसे मैंने इसे कहीं नहीं देखा और यह फैक्ट कि यह ज्योतिर्लिंग भी है जिसका अर्थ है कि इसमें ऊर्जा है, मेरे लिए वाकई आश्चर्यजनक है। इसके कुछ बहुत गहरे अर्थ हो सकते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो क्या ये पहला ज्योतिर्लिंग था? हाँ, ओके। वह बहुत अच्छा सवाल है। शास्त्रों के अनुसार सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग था। ओके, अब क्या इसका मतलब ये भी है कि यह ग्रह पर सबसे पहला लिंगम है या इससे पहले अन्य लिंगम मौजूद थे? 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह पहला है। ओके, इसके कई वर्जन हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपको गुडी मैलम जैसी जगहें दिखाई है जहां वे दावा करते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना लिंगम है, लेकिन कुछ परंपराओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सबसे पहला लिंग है और यह ओरिजिनली सोमनाथ मंदिर में स्थापित किया गया था। ये सबसे पुराना लिंग है और यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि यह न केवल ग्रह पर सबसे पुराना लिंग है, बल्कि यह पूजा की सबसे पहली वस्तु भी है। और वे दावा कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने भी सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। वो 5000 साल से भी अधिक पुरानी बात है। और वे दावा कर रहे हैं कि भगवान राम ने भी सोमनाथ में शिवलिंग की पूजा की थी, जो उससे भी अधिक पुरानी बात है। इसलिए हम जो देख रहे हैं वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पूजा वस्तु के फ्रैगमेंट्स हैं। और यह सचमुच अमेजिंग है कि हम ऐसा कुछ देख पा रहे हैं। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से यह बात रखी। थैंक यू। लेकिन यह इस पृथ्वी ग्रह पर पाया जाने वाला एकमात्र पत्थर है। I mean, यदि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वास्तव में आप इसे जानते हैं, ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड, जो भी आप कहे। लेकिन यदि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वह सोम था। चंद्र भगवान को यह ज्योतिर्लिंग मिला कहाँ से? और उन्होंने अभिषेक किया। तो यह कहाँ से आया है, यह आप ऑफिशियल तौर पर नहीं जानते, लेकिन यह एकमात्र ऐसा पत्थर है जो इस समय इस धरती पर मौजूद है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने इसे शिवलोक या शायद चंद्रमा से लिया था? और इसे सत्यलोक में प्रतिष्ठित किया गया था। और मुख्य बात यह है कि आप जानते हैं कि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भक्ति ही शक्ति देती है। यदि कृष्ण ने इसकी पूजा की है, यदि राम ने इसकी पूजा की है, तो यह एक अकल्पनीय शक्ति है। एक मेटल के रूप में भी आप तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि यह वह है, लेकिन अर्चकस्य प्रभावेन शिला भवति शंकर, इस तरह शिला शंकर बन जाती है भक्त की शक्ति। और हम कह रहे हैं कि कृष्ण ने इसकी पूजा की है, राम ने इसकी पूजा की है। और मुझे लगता है यह रहस्य भेद इस समय भक्ति के उत्थान की आवश्यकता है। का फिर से उत्थान होना चाहिए। मैं कहूंगा कि यह सिर्फ एक अजीब संयोग से ज्यादा है कि अगर हम ऐतिहासिक अभिलेखों को देखें तो ठीक 1000 साल पहले 1025 में उसी समय के आसपास महमूद गजनवी आता है और वह सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूट लेता है और उसने ज्योतिर्लिंग को नष्ट कर दिया। ये रिकॉर्डेड है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके विश्वास के कारण उसने सोचा कि किसी को भी किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने ज्योतिर्लिंग को टुकड़ों में नष्ट कर दिया। और ठीक 1000 साल बाद, राइट, तो वो इंसिडेंस 1025 में हुआ था और ठीक 1000 साल बाद 2025 में ज्योतिर्लिंग अपनी शक्ति दिखाने के लिए वापस आ गए हैं।
मैं कहूंगा कि ऐसा अद्भुत संयोग देखना सचमुच अद्भुत है। हमने एक सहस्राब्दी तक इंतजार किया है, राइट? ज्योतिर्लिंग को पुनः प्रकट होने में 1000 वर्ष का समय लगा और सोचो, हम इन अद्भुत लिंगों को देख सकेंगे। मैं कहूंगा कि यह बहुत अमेजिंग है। अब आपके लिए एक अजीब सवाल है। आपको क्या लगता है कि मंदिर में ज्योतिर्लिंग का उद्देश्य क्या था? क्या आप मानते हैं कि भक्ति के अलावा भी कुछ था? जैसा कि मैं जानता हूं कि हम वहां जाते हैं और हम शिवलिंग की प्रार्थना करते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका कोई अन्य उद्देश्य था? शायद लोगों को ठीक करना या फिर कोई अन्य कारण था जिसके लिए ऐसा अद्भुत शिवलिंग बनाया गया जो मैग्नेटिक गुणों के साथ हवा में तैर रहा था। तो जैसा कि आपने कहा, ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंगम का अर्थ है रूप। अब यह रूप न तो पुरुष का है और न ही स्त्री का, इसीलिए यह लिंगम है और उस दिव्य प्रकाश को एक रूप देना ही ज्योतिर्लिंगम है। और जब लोग उसकी पूजा करते हैं तो समय के साथ वह एक ऊर्जा केंद्र की तरह बन जाता है। तो यह पूरा एक ऊर्जा केंद्र की तरह बन जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना शक्तिशाली है, कितनी पूजा की गई है। यह पूरी चेतना के लिए एनर्जी सेंटर बन जाता है। आधुनिक तकनीक में हम बार बार इलेक्ट्रोथेरेपी नामक चीज का उपयोग करते हैं, जहां दर्द से पीड़ित व्यक्ति जाता है और वो एक ऐसी वस्तु यूज करता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और ऑफ कोर्स वो हमें यहाँ एक अद्भुत पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि हम एक वस्तु बनाते हैं, हम एक लिंगम बनाते हैं, हम एक ऐसा रूप बनाते हैं जो न तो पुल्लिंग है और न ही स्त्रीलिंग। हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम उसके प्रति मंत्रों का जाप करते हैं और उसकी अपनी ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है और वह ऊर्जा सभी को अपने में समाहित कर लेती है। यह एक अमेजिंग पॉइंट है जिसे उन्होंने कहा है। कभी कभी हम ये भी सामने लाते हैं कि क्या इसका सीधा प्रभाव था, क्या इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुणों के माध्यम से लोगों को शारीरिक रूप से ठीक करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि यह आज भी मौजूद है। यह ऐसी चीज है जिसका उपयोग आज फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। आप पीठ दर्द के साथ वहां जाते हैं तो वे आपके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और आपके शरीर में विद्युत चुंबकत्व पहुंचाते हैं और यह आपको ठीक करता है। हम इस पर गौर करना शुरू करते हैं और यह सिर्फ एक थियरी होती अगर ये लिंगम चुंबकीय नहीं होते, लेकिन अब जब वे हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि उन्होंने वास्तव में इसका उपयोग कैसे किया होगा। इसका वास्तविक भौतिक मूल्य रहा होगा, जहां ये लगभग वैसा ही है जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? और हम इसे बार बार देखते हैं। मान लीजिए कि किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो वे पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी उन्हें कुछ मंदिरों में भेज देता है जहां उनकी समस्या हल हो सकती है। तो क्या इसका इस्तेमाल व्यवहारिक उपचार उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था? यह ऐसी चीज है जिस पर हम गौर करना चाहिए। अगर आपको इस पर तारीख डालनी हो तो ये कितना पुराना है? आपको क्या लगता है कि यह ज्योतिर्लिंग कितना पुराना होगा? सतयुग में प्रतिष्ठित किया गया था, इसलिए आप एक्चुअली इसकी कोई तारीख नहीं बता सकते। क्या यह हजारों नहीं, संभवतः हजारों से भी अधिक होगा? क्या यह आसानी से सहस्राब्दियों पहले की बात होगी, क्योंकि मंदिर स्वयं 1000 वर्ष पहले वहां था। वो मंदिर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसका पुनर्निर्माण किया गया। इससे हमें पता चलता है कि यह मंदिर 1000 वर्ष पहले से ही अस्तित्व में था। जब मोहम्मद गजनी ने आकर इस पर आक्रमण किया तो यह मंदिर अपने आप में बहुत पुराना रहा होगा, इसलिए इसकी तारीख बताना बहुत मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा सतयुग में हुई थी, लेकिन ये तारीख सभी मेनस्ट्रीम के इतिहास की पुस्तकों से बहुत परे है। एक्चुअली हम ऐसी तारीखें केवल प्राचीन ग्रंथों में ही देखते हैं। आपके विचार में सोमनाथ मंदिर में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग किसने स्थापित किया था? तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रमा के देवता सोम ने स्वयं सतयुग में उस ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो क्या आप जानते हैं कि किस प्राचीन ग्रंथ में ऐसा कहा गया है? शिव पुराण। शिव पुराण। ओके, तो मुझे लगता है कि हम इस चर्चा के अंत में हैं। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें इन अद्भुत लिंगों को दिखाने के लिए थैंक यू। उन्होंने हमें इसे छूने भी दिया। हमने मैग्नेट्स के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया। ये ज्योतिर्लिंग चुंबकीय कैसे है, यह इस तरह से क्यों बिहेव करता है, मैंने इसे हमारे मेंबर्स ओनली सेक्शन में समझाया है। तो कृपया उस विशेष वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। लिंगम हिलते हैं, उनमें चुंबकीय गुण होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जल्द ही टेस्ट रिजल्ट्स दिखा पाऊंगा। निष्कर्ष में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जो चाहें कह सकते हैं। कृपया आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएं और इसकी शक्ति और भक्ति का अनुभव करें।
तो हम बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में हैं। यदि आप लोग बेंगलोर आए तो आप निश्चित रूप से इन शिवलिंगों को देख सकते हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आपके आतिथ्य के लिए और इन अद्भुत शिवलिंगों को देखने में हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा। बाय।